हेलो बच्चों, आज हम कविता क्रमांक 14 बीज और पौधा सीखने वाले हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया के विषय में बताया गया है। कवि कहता है, एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया। एक बीज बहुत ही गहराई में बोया गया, यानी जमीन के बहुत अंदर बोया गया। उसी बीज के अंतर में था। देखिए, कवि कहता है एक बीज था जो बहुत ही गहराई में बोया गया और उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। और उसी बीज के अंतर में मतलब हृदय में एक नन्हा पौधा सोया था। उसी पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया और उसी जो बीज को, उसी पौधे को जो अंदर सोया हुआ है, उसी पौधे को मंद पवन ने यानी धीमे वायु ने, धीमी हवा ने उसको क्या किया, जगाया। और फिर नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। देखो, एक बीज था जो बहुत ही गहराई में बोया गया। उसी बीज के अंतर में था एक नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को फिर एक धीमी हवा ने जगाया और फिर इन नन्ही नन्ही बूंदों ने, छोटी छोटी पानी की बूंदों ने उस पर जल बरसाया। जल मतलब पानी बरसाया। फिर देखिए आगे, कवि कहता है सूरज बोला। सूरज क्या बोला? सूरज बोला, प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो, तुम उठकर बाहर आओ। जब सूरज ने ऐसे कहा कि प्यारे पौधे अभी इस निद्रा को दूर भगाओ, निद्रा यानी नींद, इस नींद को आप दूर भगाओ और ये आलस्य से भरी हुई आंखें आप खोलो और उठकर बाहर आओ। ऐसे सूरज ने पौधे से कहा। आँख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई और आँख खोलकर नन्हे पौधे ने फिर अंगड़ाई ले ली और एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़कर, आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया और बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। जब उसने आँख खोली, अंगड़ाई ली, तो उसकी एक तन में, उसके शरीर में एक अनोखी ऐसी नई शक्ति सी उमंग आई और नींद छोड़कर, आलस्य को त्याग कर पौधा बाहर आया और बाहर का संसार उसने ही बड़ा अनोखा पाया, अद्भुत पाया। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पर एक कविता ख़त्म हो जाती है और आपको बीज से पौधा कैसे बनने की जो प्रक्रिया है उसके विषय में यहाँ पर कवि ने बताया था। और इस कविता से हम एक सीख भी सीखते हैं कि कभी भी हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य को छोड़कर, निद्रा को भगाकर हमें एक अनोखी नई शक्ति सी हमारे तन में लानी चाहिए और ये संसार को हम अनोखी तरीके से पाना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों, मुझे लगता है आपको ये कविता पसंद आई होगी।